रमेश के कमरे में धूप आ रही थी। एक और गर्मी वाला दिन। माँ किचन से आवाज दी, रमेश उठ जा, बाजार जाना है भीड़ बढ़ने से पहले। रमेश ने उंगलाया, पर वो जानता था बहस करना ठीक नहीं। जल्द से नाश्ता खत्म किया। मैंने कपड़े का बग और लिस्ट दिया, मिर्ची मत भूलना, उन्होंने याद दिलाया। रमेश डस्टी रास्ते से चला। वो जाना पहचाना रास्ता था। पड़ोसी दिख रहे थे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वो मुस्कुराया। बस एक और आम सा दिन। बाजार पहुंच गया। बहुत भीड़ थी। दुकानदार चिल्लाते थे और आते सब्जी का भाव कर रही थी। सब नॉर्मल था। रमेश की शॉपिंग हो गई। वो खुश था। उसने अपनी छोटी बहन के लिए एक छोटा सा खिलौना खरीदने के लिए पैसे बचा लिए थे। उसने उसकी मुस्कान की कल्पना की। अचानक एक जोर की दहाड़ गूंजी। लोग रुक गए, परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। फिर उन्होंने देखा पानी की एक भयानक दीवार उनकी तरफ बढ़ती हुई। खुशी, उनकी जीवन रेखा एक राक्षस में बदल गई थी। दम टूट गया था। घबराहट फैल गई। लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन कहीं जाने की जगह नहीं थी। पलक झपकते ही पानी उन पर आ गया। रमेश तेज धारा में बह गया। वो हिलते हुए पानी में पलट रहा था बेचारा। उसने सांस लेने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद बाजार में घुस गया, तबाही का निशान छोड़ते हुए। घर खंडार में बदल गए, दुकानें गायब हो गई। हवा में टूटे हुए जीवन का मलबा भरा हुआ था। फिर जितनी जल्दी आया था, पानी उतना ही जल्दी चला गया। मौत जैसी खामोशी छा गई। बाजार जो कभी जीवन से भरा था, अब कब्रिस्तान बन गया था। रमेश का शव बाद में मिला, काय मील दूर। उसके बिजा हाथ में अभी भी वो छोटा सा खिलौना था जो उसने अपनी बहन के लिए खरीदा था। गांव में शोक मनाया गया। रमेश का परिवार बेबस था। उसकी माँ का विलाप सबके दिल को चीर रहा था। ये क्यों हुआ? पल भर में जान छीन ली गई। भविष्य जो कभी आशाओं से भरा था, अब दुख में डूबा हुआ था। इसकी न इंसाफी सहा नहीं जा रही थी। ग्रामीणों ने अपने मर्दन को दफन किया। उन्होंने एक दूसरे को पुनर्निर्माण करने में मदद की, लेकिन उस दिन के जख्म, गराजते पानी की याद और सवाल क्यों हमेशा के लिए उनके दिलों में रहे।